नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। हेमंत सोरेन ने किया इंडी गठबंधन प्रत्याशी अरूप चटर्जी को जिताने का आह्वान। झारखंड के धनबाद के निरसा के कलियासोल में इंडी गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हवाई मार्ग से पहुंचे, जहां सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निरसा में सरकार का आंख, नाक और कान सभी ने अरूप चटर्जी को बनाया है। झारखंड के आकाश में चील कौवे उड़ रहे हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। पूंजीपतियों की जमात की लड़ाई आदिवासी पिछड़ा के साथ है। राज्य बनने के बाद 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया, परंतु इस बार जितना मेहनत भाजपा कर रही है, कभी इतना नहीं किया। राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे कई नेता कोरोना के चलते चले गए, तब जाकर झारखंड सुरक्षित रही। इसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहा। उसके बाद से ही हमने महिलाओं के सम्मान में मैया सम्मान योजना लाया, जिससे झारखंड की महिलाओं को 1000 रुपए मिले। गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, असम से आकर राज्य को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को देखकर विपक्ष घबरा गया है और देश की तमाम लुटेरों को झारखंड भेजा है। हमने बिजली बिल माफी, 24 घंटा बिजली मुहैया करवाना, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ, किसानों की ऋण माफी जैसी कई कार्य राज्य सरकार जनता को उपहार दी है। कहां की राज्य की गरीब परिवार छोटी छोटी जरूरत के लिए कर्ज लेते थे। बिजली का बिल जमा नहीं करने पर पुलिस आती थी, केस मुकदमा होता था। उन गरीबों का बोझ हमने अपने कंधों पर लिया, बिजली बिल माफ किया। ऐसी नीतियां बनाई कि आपके घर में 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगी। इसके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। गांव देहात में 1-2 बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता था। भारत सरकार ने नियम बनाया था कि इससे ज्यादा लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। हमने कानून बनाया है कि इस राज्य में 50 साल से अधिक की महिला तथा 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा। वही भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी ने कहा कि वर्तमान विधायक कभी भी लोगों के पास नहीं गई। विधायक हर समय लोगों के सुख दुख में उपस्थित रहना चाहिए। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। इस बार निराशा की जनता मन बना लिया है कि अरूप चटर्जी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। मेरी प्राथमिकता होगी कि आने वाले 5 वर्षों में पानी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। जाने से निशा में कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा? आप देख रहे हैं प्रभाव, जो लोगों का रुझान देख रहा है, जो उल्लास देख रहा है, जो भीड़ देख रहा है, तो ये जवाब देने के लिए काफी है। आज पूरा निरसा अरूपदा के साथ है, क्योंकि जो अभी वर्तमान बोले या पूर्व बोले जो अपर्णा सेन गुप्ता, उससे पूरा निरसा त्रस्त है। वो कभी गरीब गुरबा, वो कभी स्कॉर्पियो से उतरी नहीं, कभी कोई काम गए नहीं। तो हम भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। सबका आवाज है, बस एक ही नारा, इस बार अरूपदा को यहाँ लाना है। और कितना लाभ मिलेगा? पूरा लाभ मिलेगा। मैया भी बहुत खुश है और बेटी भी बहुत खुश है, माताएं भी बहुत खुश है, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी अभी जो 1000 दे रहे हैं, दिसंबर से वो 2500 होने जा रहे हैं। लग रहा है कि पीछे झारखंड में जेबीएम सरकार बनाएगी। बन गई, मान लीजिए सरकार बन गया। हम लोग को तो बस लग रहा है कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 20 तारीख, आज तो पहला चरण का चुनाव है, दूसरा चरण का चुनाव 20 तारीख को है, तो वो एक फॉर्मेलिटी है। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का सरकार बन चुका, जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। जो बीजेपी को 50,000 से भी कम वोट यहाँ से आएगी, और अगर 2,20,000 या 30,000 की पोलिंग आती है तो हम लोगों को 1.5 लाख से ज्यादा हम समझते हैं जो वोट आएगी। तो इसलिए डिफरेंस जो है रोज का रोज वो बढ़ते जा रही है। हम समझते हैं 20 तारीख तक जो है ये आंकड़ा ऐसा न हो जो 1 लाख पार हो जाए। और 2009 में जैसे उनका जमानत जब्त हो गया था अपर्णा सेन गुप्ता का, फिर दोबारा 2024
हमको लगता है 5,000 से कम ही आएगा वहाँ पर निरसा में उनको वोट। आपकी लड़ाई किससे है? स्वाभाविक बात है यार, निरसा में हमेशा ही भाजपा के साथ हम लोगों की लड़ाई होती है, तो भाजपा के साथ है। और वो तो गलती से एक बार भाजपा जीत गई निरसा में, नहीं तो दोबारा कभी भी नहीं जीते। अभी 5 साल राज किए, ना डेवलपमेंट हुई, ना लोगों के साथ कोई संवाद किए। आज भी वो गांव जाने से कतराती है। तो जो व्यक्ति गांव जाने से, गांव के लोगों से मिलने से डरती है, वो किस तरीके से यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकेगी। हम समझते हैं निरसा की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी और हम लोगों को भारी मतों से यहाँ से देखिए, ये चुनावी सभा में जो जमा भरा और लोगों के अंदर जो हर्ष, उल्लास, उच्छ्वास की माहौल है, जो जज्बा और जोश उभर कर आ रहे हैं, ये देखकर ये निश्चित हम कह सकते हैं कि झारखंड की सरकार दोबारा फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। कि हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में ये सरकार बनने जा रहे हैं और इस सरकार में गठबंधन के बारे सारे जो घटक दलों हैं, मान लीजिए आरजेडी है, मान लीजिए कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, सब मिलकर हम लोग गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। और आज झारखंड में स्थिति इस तरह बदल रहे हैं, बीजेपी पार्टी को अपने अस्तित्व बचाने के लिए अभी जंग करना पड़ेगा। एक हेमंत शर्मा खुद एक ही अकेला ही बीजेपी पे भारी बन चुके थे पहले ही। अभी हेमंत सोरेन जी के साथ साथ आई है उनकी साथी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन जी। तो मान लीजिए सोना में सुहागा बन चुके हैं, तो सोना में सुहागा से ये बीजेपी पार्टी मारने का दमका नहीं रखते हैं। एनडीए के गठबंधन में जो भाजपा पर भाजपा माले के प्रत्याशी टिकट दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? कैसा देखिए, इस बार हम लोग विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर और झारखंड सरकार जिस तरह यहाँ पे लोगों का हर दुख सुख में खड़ा रहा है। देखिए, कोरोना काल में भी उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का हवाई जहाज से सफ़र कराया है जो एक अविश्वसनीय था। पूरे देश कोरोना के चपेट में थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री काम पे लगे हुए थे। दो मंत्री हमारे काम पे लगे हुए थे, उसका स्वरूप था आज बेचारे वो दोनों मंत्री आज भगवान के पास है हमारे। तो निश्चित रूप से इस बार हम जो वोट का मांग कर रहे हैं, विकास के नाम पे मांग रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए जो 24 घंटा दुख सुख में खड़े रहते हैं, सिर्फ अरूप चटर्जी उसके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। ऐसा बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो बंद पड़े हुए हैं, क्या कुछ? देखिए, ये तो आपको समझना होगा, यहाँ पे एक नहीं कई एक ऐसी उद्योग है जो केंद्र सरकार के अधीन है। कोल इंडिया की दो कंपनियाँ चलती है, मैथन दामोदर वैली की दो प्लांट चल रही है, एमपीएल ऐसा प्लांट है जो यहाँ जो उद्योग है वो केंद्र सरकार के देन है, केंद्र सरकार के अधीन में रहती है। लेकिन अब आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कैसे लोग बड़ी कंपनियां CSR के तहत 1% का काम नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ पे दो जलाशय होने के कारण पूरा निरसा पानी के प्यासे है। कुछ ऐसा गांव है जो बरसात के समय में आधा गांव डूबता है, लेकिन नहीं पानी नहीं देता है केंद्र सरकार। तो इसीलिए हम ये शायद हमें कभी कभी ये महसूस होता है कि शायद हम आदिवासी हैं, इसीलिए शायद राज्य बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है वो हमारे काम को आगे सुचारू रूप से ले जाने का इच्छा नहीं है। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम और देखिए, जो सफाई हो रही है, आप देख रहे हैं कितने लोग हैं। कल भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का सभा हुआ था, अब दुर्भाग्य देखिए उसके सारे लोग पॉकेट मार। आप बताइए, उसका स्टार प्रचारक का भी पॉकेट नहीं छोड़ रहा, तो उससे आप विकास को उम्मीद कर पाइएगा? निरसा के लोगों से मैं आह्वान करना चाहूँगा, इस बार ऐसे पॉकेट मार दलों के साथ आप सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर इसी तरह वो 5 साल आपके पॉकेट पर हाथ डालेंगे।